हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका स्वागत करती हूँ गाइस। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और आज मैं देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर इन दिनों क्या मूड में हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या चल रहे हैं, इंटेंशंस क्या है, ये सारी बातें हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। ओवरऑल आपके बारे में, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग की। और रीडिंग में जाने से पहले, जैसे कि मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मेरी जो व्हाट्सअप है वो वर्किंग नहीं है, लेकिन अब वो ऑलरेडी सही हो चुका है। तो आप व्हाट्सअप मैसेज करिए मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग अवेलेबल हैं, आपको अर्जेंट भी मिल जाएगी। और यस, आप बुक भी करा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग रीडिंग होती है, आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर मैसेज करना है, ठीक है। या आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको जो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और है गाइज, मैंने अक्टूबर की रीडिंग डाल रखी है सभी ज़ोडिएक साइन के अलग अलग, पर्सनल लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, वो ज़रूर चेक कीजिएगा इसी चैनल पे। टैरोक्स पे 666 मेरे चैनल का नाम है। स्वागत है आप सभी का गाइज, ओके। और चैनल पे कुछ भी पसंद आता है सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, उसमें आपका बिल्कुल कुछ भी नहीं जाता, लिटरली एक पैसा भी नहीं जाता। बहुत से लोग देखते हैं वीडियो को, पसंद भी करते हैं, पर सब्सक्राइब करते नहीं हैं, ठीक है। तो मेरी आज रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आती है मेरे चैनल पे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा बल्कि, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स क्या चल रहे हैं आपके बारे में। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी अपने इष्ट देव, गुरुदेव, जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए पहले, ठीक है। और फिर 3 टाइम्स अपने पार्टनर का नाम दोहराइए। चलिए देख लेते हैं क्या है एनर्जीज। ओके, ओके गाइस, ऑल राइट। यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए हमें सबसे पहले, और उसके बाद उनकी ओवरऑल एनर्जीज। एंजल्स हमें गाइड करें। ओके गाइस, नंबर 7 और नंबर 1 इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के नंबर हो सकते हैं। किसी के नाम में एस आता होगा, किसी के नाम में के, किसी के नाम वाई से शुरू। वाई किसका नाम शुरू होता है वाई से? योगेश, योगिता, इस तरह का कोई नाम हो सकता है, ठीक है। किसी का जी हो सकता है, जी से नाम शुरू हो, ठीक है। और डी भी, मुझे डी और वी भी नज़र आए, ठीक है। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके इनके मैच हो सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने अपना जो है सीट चेंज करी रिसेंटली, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या है। देखिए मुझे ऐसा लगता है ये अपने आप को रोक रहे हैं आपसे, या तो नो कांटेक्ट है या फिर आपको लेकर कोई ना कोई मनमुटाव चल रहा है, ठीक है। ये मन ही मन अपने आप को रोक रहे हैं कि मैं ही कॉल क्यों करूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं हमेशा सही रहता हूँ, ठीक है। यही गलत होती है, मेरी इज्जत नहीं करती, मुझसे कुछ भी बोलती है या बोलता है, ठीक है। इस तरह की, मुझे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो इंसान जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक रहे हैं, हिम्मत और ताकत की कमी लग रही है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, झूठ माट अपने आप को दिलासे दे रहे हैं कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है, ठीक है। इस तरह से इनकी एनर्जी है, ये रोक रहे हैं अपने आप को। आपको लेकर इनको इंडिसीजन है, मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है डेफिनेटली। कोई ना कोई या तो मैरिड है आपके पार्टनर जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ये मैरिड होते हुए डेफिनेटली इंडिसीजन में आपके लिए इसलिए हैं कि किधर जाएं। ये डेफिनेटली रिसेंटली कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी से पैचअप कर चुके हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि वो ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। इनको लग रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो ये डेफिनेटली उस तरफ झुके हुए थे, लेकिन जब से आपसे कुछ मनमुटाव चल रहा है, जब से आपकी कुछ बातें चलने लगी है, ठीक है, तो इनका जो झुकाव है आपकी तरफ
नज़र आ रहा है इनको, ठीक है। कहीं ना कहीं पलट कर आपके पास ही आना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आपने जो भी बोला इनको बहुत खरी खरी बोली है, ठीक है। ऐसा लगता है रिसेंट पास्ट में आपकी ऐसी बातचीत हुई है जिससे इनको रियलिटी चेक हुआ है, ठीक है। यानी कि कुछ सच समझ में आया है कि हर बात जो है ये बोलते हैं वो हमेशा सही नहीं होती। जो सही होती है वही आप सही को सही बोलते हो और गलत को गलत बोलते हो, जबकि इनकी थर्ड पार्टी जो है सही को सही गलत को गलत, मतलब इनकी हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। इस तरह से मुझे यहाँ पे रियलिटी चेक समझ में आ रहा है। आपकी जो बातें इनको समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं इंडिसीजन इस बात की है कि ये खुद जो है अपनी अपनी तरफ से अपने आप को रोक रहे हैं कि मैं कॉल नहीं करूँगा चाहे जो भी सिचुएशन है। थोड़े से ईगोइस्टिक लगते हैं आपके, अपने आप में मस्त रहने वाले, अकेलापन झेलने वाले, ठीक है। इस तरह से हैं कि इनको किसी की ज़्यादा परवाह नहीं रहती, लेकिन आपसे कुछ कनेक्शन अलग ही है इनका, ठीक है। ये अपने आप को रोक ज़रूर रहे हैं लेकिन फोकस आपके ऊपर ही है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए, याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनके दिमाग में बहुत सारी मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें आ रही है आपके बारे में, गुस्से वाली, ठीक है। यानी कि मैं ही क्यों करूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने ऐसा नहीं कहा, वो आपने ही गलत कहा है, ये हमेशा सच कहते हैं, ठीक है। और आप इनका इज्जत नहीं करते हो, गलत सलत कहते हो। इस तरह की बातें इनके प्रैक्टिकल माइंड में आ रही है, लेकिन दिल कहता है कि आप ही गलत है। यानी कि आपके पार्टनर को रियलिटी चेक हो रहा है, कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि आपने जो है, मेरे व्यूअर्स ने बहुत कुछ रिलेशनशिप में दिए हैं, बियॉन्ड द लिमिट्स बात करी आपने, और डेफिनेटली सामने वाले ने आपकी कदर कभी नहीं की, फॉर ग्रांटेड लिया है। ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए सिचुएशन लग रही है कि आप थक चुके हो अपनी तरफ से करते करते, लेकिन अब एक मुकाम ऐसा आ गया है जब आप थक के बस मना कर चुके हो कि बहुत हो गया, बस अब मैं मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगी इस इंसान के पीछे। इस तरह की एनर्जी मुझे कुछ लग रही है, या फिर इस इंसान के पीछे कोई अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता, इस तरह की एनर्जी है। ये आपके बारे में अपने दिल की सुनना चाहते हैं, दिमाग में बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें, गुस्से वाली बातें आ रही है, लेकिन ये अपने मन की सुनना चाहते हैं। इनको लगता है कि फोकस आपके ऊपर है, दिल सही कह रहा है, दिमाग सिर्फ और सिर्फ गुस्से वाली बातें कह रहा है, ठीक है। इनको समझ में आने लगी है, डेफिनेटली कोई ना कोई प्लान कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ती है और कोई भी इनको ना तो समझ सकता है ना जान पाया है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। अगर मैं कहूँ कि इनके फीलिंग्स अभी क्या है, तो ये डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ जो दिन बिताए थे उनको याद कर रहे हैं। ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनकी सिचुएशन को आपसे कंपेयर करें, थर्ड पार्टी से कंपेयर करके इनको लगता है कि जब भी जितनी बार भी आपको कंपेयर किया है, आपका ही पलड़ा भारी रहा है, ठीक है। तो ये इनको रियलिटी चेक एक और हो रहा है कि चाहे ये कितना ही कर लें पर आपसे ज़्यादा किसी को भी नहीं मान सकते। आप अपनी जगह में एक स्पेशल इंसान हो उनकी ज़िंदगी में, चाहे ये बोले ना बोले, ऊपर से गुस्से में है, लेकिन इनको लगने लगा है कि आपकी एक अलग इंपॉर्टेंस है, आप दुनिया से अलग हो। इनकी जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं इनकी हाँ में हाँ मिलाती है, क्योंकि वो इनसे कुछ चाहती है, उसका कुछ अपनापन है, लेकिन आपका कोई डिमांड नहीं है, कोई अपना पर्सनल लाभ नहीं है जिसको लेकर ये कुछ बोल सकें, ठीक है। आपको कुछ ब्लेम कर सकें, ऐसी कोई बात आपने नहीं करी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। इनको ये भी फील होता है, इनकी फीलिंग्स क्या हैं, भाग्य ने आपको एक ऐसा इंसान दिलाया है, एक रिश्तों की इंपॉर्टेंस देने वाला इंसान दिखाया है, जो कि वाकई में इनको रियलिटी चेक कराता है, बात बात पे सच्चाई बताता है कि आप गलत हो, सामने वाला भी सही हो सकता है। इस तरह की बातें आपने बताई हो और अनएक्सपेक्टेड आपके प्रति इनका आकर्षण बढ़ता जा रहा है। जितनी लड़ाई होती है उतना गुस्सा इनके अंदर होता है, लेकिन एक रियलिटी वाली बातें समझ में आती है कि आप जो कहते हो वाकई में सच्ची बातें हैं, ठीक है। इनकी फीलिंग्स ये है कि डेफिनेटली इनके जो दो पर्सन के बीच में जगलिंग चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं आपको ही अपने परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं, ठीक है। एक इनकी थर्ड पार्टी है जो कि हो सकता है इनके साथ शादी है जिनकी, ठीक है। लेकिन आपको ये जब भी देखते हैं आप हार नहीं मानने वाले, इनके जैसे नेचर के, ठीक है। कभी आपने अपनी बात को नीचे नहीं देखा, ठीक है। आप जो कहते हो बिल्कुल सच्चाई से कहते हो, जबकि ये जो कहते हैं ये सोचते हैं कि सामने वाला भी उसमें हाँ में हाँ मिलाए, ठीक है। वो इंसान इनको पसंद आता है, लेकिन एक्चुअल में बात ये है कि वो इंसान जो है आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका दबाव झेल रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपको सच बता रहा है वो वाकई में आपका परफेक्ट इंसान हो सकता है, ठीक है। इनके दिल में अजीब सी फीलिंग आपके लिए आ रही है, ये गिव अप नहीं करेंगे। आपको देख रहे हैं कि आप क्वीन ऑफ वॉन्स जैसे हमारे टैरो में होती है, यानी कि हार नहीं मानने वाली, किसी के सामने झुकने नहीं वाली, वो है, ठीक है। और एक अजीब सी पावर आप में फील करते हैं। ये इनकी फीलिंग्स क्या हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट है और एक शुरुआत करना चाहते हैं। इवन यहाँ पे दिमाग बहुत सारी बातें इनको जैसे कहते हैं ना उलट पुलट बता रहा है, बट ये नेगेटिव सोचने की जगह पॉजिटिव होते जा रहे हैं। जितनी भी नेगेटिव बातें आ रही है उसके बीच में पॉजिटिविटी इसलिए आ रही है क्योंकि आपने कुछ सच्ची बातें इनको बताई है।
जो कि इनको लगता है कि वाकई में सच है, ठीक है। अगर कहूँ कि इनके थॉट्स क्या चल रहे हैं, अभी इनके थॉट्स चल रहे हैं कि आपके साथ पार्टनरशिप कर लें, अभी इनके थॉट्स चल रहे हैं कि आपके साथ रिकनसाइल हो जाए, ठीक है। कुछ करके आप ही बात कर लो, कुछ करके आप ही कम्युनिकेट कर लो, आपका कॉल या मैसेज आ जाए, ठीक है, ताकि इनको झुकना नहीं पड़े, ताकि इनको और वेट नहीं करना पड़े। ये अभी आपको कॉल या मैसेज नहीं कर सकते क्योंकि इनका ईगो हावी हो रहा है, कहीं ना कहीं इनका दिमाग हावी हो रहा है दिल पे, लेकिन कहीं ना कहीं चाहते यही हैं कि ये दिल की बात सुने। ये आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं पर ये गिव अप नहीं कर रहे हैं, पहले चाहते हैं कि आपका ही कॉल आ जाए तो बढ़िया है, ठीक है। ये इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे कोई आपसे एक्सपेक्ट करता है, जहाँ जैसे आप हमेशा करते आए हो इनको कॉल या मैसेज, तो इनको लग रहा है कि अभी भी आप कॉल या मैसेज कर लोगे। लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत पावरफुल हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये गिव अप नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में, लेकिन खुद ज़्यादा झुकना भी नहीं चाहते, न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं अपने लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये डेफिनेटली एक नई शुरुआत के थॉट्स चल रहे हैं इनके। देखिए थॉट्स है, दिमाग में बहुत सारी बातें आती है, लेकिन जो इंसान अपने मन से जो सोचता है वही, जो दिमाग की बातों को फॉलो करता है वही, जो मतलब जैसे कहते हैं ना दिमाग की, जब वही करता है जो कि वाकई में इंसान जो है मन की बातें सोच लेता है। मतलब कहने का ये है कि ये मन में बहुत सारी बातें सोच रहे हैं पर फिलहाल के लिए इनका दिमाग हावी हो रहा है, तो थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन चाहते यही हैं कि इनकी विश वापस पूरी हो जाए, आपसे रिकन्सिलेशन हो जाए, आपसे पार्टनरशिप वापस हो जाए, मनमुटाव है या फिर लड़ाई झगड़ा है उसको ख़त्म करके ये वापस आपके साथ आ जाएं, आपसे पार्टनरशिप कर लें, आपसे बातचीत होने लग जाए, ठीक है। इनको गलती का एहसास है पर ये उसको मानने वाले नहीं है, ऐसे इंसान है, ठीक है। ये अपने आप में रहने वाले हैं, इनको अकेलापन ज़्यादा भारी नहीं लगता क्योंकि हमेशा से इनको अपने आप में रहना, अपनी चीज़ें करना, ज़्यादा किसी के बारे में सोचना नहीं है। इस तरह के इंसान है जहाँ पे आपके बारे में ही सोच रहे हैं क्योंकि आपसे ज़्यादा इनको कोई नहीं जानता, ठीक है। आप इनकी अच्छाई बुराई दोनों जानते हो, लेकिन सब कुछ एक्सेप्ट करके भी आपने इनको बहुत प्यार दिया है, ठीक है। ये इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे ये आपको भुला इसलिए नहीं भी पाते क्योंकि अच्छा बुरा इंसान में दोनों गुण होते हैं, लेकिन आपने बिना किसी ब्लेम के, बिना किसी कड़वाहट के इनको अपनाया है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। आपने बहुत सारी चीज़ों को बदला है इस इंसान में, इसलिए आपको भुला नहीं पा रहे। इनका दिमाग कहता है कि बहुत ज़्यादा ये अकड़ू हैं, पकड़ू हैं, लेकिन इनका दिल कहता है कि जो सामने वाला कह रहा है वो बिल्कुल सच है, ठीक है। इस तरह से एनर्जीज आ रही है। मैं यहाँ पे देखूँ कि इनके इंटेंशंस आपके बारे में क्या है, इनकी इंटेंशंस यानी कि आगे क्या करना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी। एक तो ये आपसे जो दूरियां बन गई है उसको ये वाकई में ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगने लगा है कि ये जो करते हैं या ये जो सोचते हैं हमेशा सही नहीं होता, ठीक है। सामने वाला जो है इनको रियलिटी चेक कराता है वो ही सही है, ठीक है। ये चीज़ें आपसे वापस मेंड करना चाहते हैं, इनको खुद पे विश्वास नहीं है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है कम होता जा रहा है, ये सेल्फ स्टीम इश्यूज से घिरे हुए हैं, अपने आप में कमियां महसूस करते हैं कि इनमें कुछ कमियां हैं जो वाकई में ख़त्म करना चाहते हैं। पर जो रियलिटी चेक है वो आपने करवाया इनको, ठीक है। यानी कि रियलाइजेशन आपने करवाए हैं कि जो ये बात कहते हैं, जो ये करते हैं वो हमेशा सही नहीं होता। इसलिए इस तरह से इनको आपको लगने लगा है कि आप जो कहते हो वाकई में बहुत सारी चीज़ें सही है इनके बारे में और आप इनको बदलना चाहते हो, पर ये इंसान अकड़ू और पकड़ू किस्म के हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे रीडिंग में अकड़ू पकड़ू क्या होता है मतलब माई वे और हाईवे चलना, ठीक है। अपनी बातों को ऊपर रखना, चाहे गलत हो चाहे सही हो, मैं ही सही हूँ, मैं वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये इंसान जो है आपके बारे में बिल्कुल क्लियर सोचते हैं। इनको जितनी बार भी आपसे मिले हैं डेफिनेटली एक अजीब सी खुशी महसूस हुई है, जैसा कनेक्शन ये किसी और से फील ही नहीं करते वैसा कनेक्शन आपका है, ठीक है। ये जितनी बार भी आपसे मिले हैं, जितनी बार भी आपसे रिलेशनशिप बना है, इनका एक अजीब सी खुशी, एक जैसे कहते हैं ना कि एक प्राइम हैप्पीनेस, ठीक है, जिसको कहेंगे कि सबसे ज़्यादा खुशी किसी बात की मिली तो आपसे मिली है, ठीक है। आपने इनके रिश्तों को, आपने इनको रिश्ता बनाना को, ठीक है, और बहुत सी बातें जो रिश्तों को लेकर सिखाई है वो एक अलग टाइप की है, ठीक है। ये आपसे रिश्ते को मेंटेन करके ज़िंदगी भर चलाना चाहते हैं, नो मैटर इनकी थर्ड पार्टी कोई भी है, लेकिन इनकी जीवन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये आपको ही इंपॉर्टेंट इंसान अपने जीवन में मानते हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहना चाहते हैं। ये इनके इंटेंशंस क्या है, अब आपसे जो दूरियां बढ़ गई है या आपसे नो कांटेक्ट है या बात नहीं हो रही, तो ये डेफिनेटली वेट करेंगे कि आप ही का कॉल आ जाए। लेकिन अगर आपका कॉल नहीं आता है तो ज़रूर आपसे बातचीत करेंगे या ज़रूर अपनी तरफ से कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। इनकी एनर्जी में लग रहा है कि ये आपको लीड करके चलना चाहते हैं पर ये खुद की तरफ से एक्शन नहीं लेना चाहते। पर जब बहुत ज़्यादा ऊपर सर से ऊपर निकल जाएगी बात तो ये खुद ही आपको कॉल या मैसेज करेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी इनका कॉल या मैसेज आ सकता है, मान के चलिए आप एक दिन में, या फिर कुछ लोगों के लिए 7 डेज़ में इनका कॉल आएगा क्योंकि इनका ईगो हावी हो रहा है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा वेट करें, आपकी कॉल या मैसेज का वेट करें, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके गाइज़,
आज की रीडिंग में बस इतना ही गाइज़, और जाते जाते मैं इनके मैसेजेस आपके लिए ज़रूर पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैसेजेस में बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इनका मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। ओके गाइज़, देखिए यहाँ पे मैसेज का पिटारा है मेरे पास पूरा, ठीक है। बंडल है पूरा, और इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है। ये क्या दूरियां कम करेंगे आपसे, क्या कहना चाहते हैं एक्चुअली में, ठीक है। चलिए ये वाला ले लेती हूँ। सबसे पहले ये कहा, तेरे नाम देखते ही स्माइल आ जाती है, यानी कि अब ये जो है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है लड़ाई झगड़े के बाद, मनमुटाव के बाद, ये डेफिनेटली आपका नाम देखते ही इनको स्माइल आ जाती है कि आप जैसी एनर्जी जो है इनकी खुद की भी है। मुझे इस कार्ड को देख के ये भी लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अपनी जैसा ही आपको समझते हैं, कि यानी कि आप झुकने वाले नहीं हो तो ये भी झुकने वाले नहीं, इस तरह से अपनी अपनी मिरर एनर्जी में देख रहे हैं। क्यों बाहों में चले आओ हमसे सनम क्या पर्दा, यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं ऐसे गाने सुन रहे हैं रोमांटिक आपके लिए। लड़ाई झगड़ा दूर गया, ये डेफिनेटली रोमांटिकली सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सपेक्टेशंस, इनको बहुत सारी उम्मीदें हैं आपके लिए। अब मैं दूसरा कलर का लेती हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि ये कलर ले रहे हैं, कुछ स्पेशल है क्या। यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, यू आर ऑलवेज इन माई माइंड थॉट्स, इन माई थॉट्स एवरी टाइम, यानी कि हमेशा हर वक्त आप इनके दिमाग में या थॉट्स में रहते हो, ठीक है। यानी कि आपको ही सोचता विचारता रहता है कोई, ठीक है। आई फील लोनली विदाउट यू, यानी कि ये अभी आपके बिना अकेलापन फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। यू नो माई आइज़ वॉट इट वॉन्ट्स फ्रॉम यू, यानी कि इनकी आइज़ देखते ही आप समझ जाते हो कि क्या चाहते हैं, ठीक है। लाइफ विदाउट लव इज़ नथिंग, यानी कि इनको लगने लगा है कि लाइफ जो है विदाउट लव के कुछ भी नहीं है, ठीक है। चाहे आप कितना ही पैसा कमा लो, कितनी ऊंची गाड़ियों में घूम लो, लेकिन जहाँ पे प्यार नहीं है, जहाँ पे प्यार मोहब्बत नहीं है, कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं है, उस पैसे का उसका कोई भी मतलब या कोई भी मायने नहीं रहती। आप खुद चेक कर लीजिए इस बात को, ठीक है। जहाँ भी आपने देखा होगा कि रिश्ते अच्छे नहीं चलते, जो कपल अच्छे नहीं रहते, वहाँ चाहे आप कितना ही पैसा कमा लें, दुनिया को दिखा लें, लेकिन जो मन की सच्ची भावनाएं, जो मन की शांति है, वो अच्छे परफेक्ट पार्टनर के रूप में ही मिलती है, ऐसे नहीं मिलती पैसे को लेकर, ठीक है। ये बात आप भी जानते होंगे, ठीक है। तुम्हारा साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, यानी कि आपके साथ इनको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, इनको ये कहना है आपके लिए, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, क्यों दिखे मुझे तू सिराने मेरे, यानी कि ये जो है आपको तकिए के सिराने देखते हैं, आपको मिस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपकी लड़ाई झगड़े के बाद भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा मुझे इनकी कार्ड से समझ में आ रहा है। यू आर द डियरेस्ट पर्सन फॉर मी इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में आपसे ही सबसे ज़्यादा आप हो इनके डियरेस्ट, ठीक है। ब्राउन वाला ले लेते हैं, लिब्रा प्लस वर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। ब्लू वाला ले लेते हैं, ओके। यू आर प्रेशियस फॉर मी, यानी कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। प्रेशियस हो मतलब बहुमूल्य हो, आपको कोई भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। आई डो नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस, ये अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करें। इन पे एक तो ईगो हावी है, ठीक है, मन की सुन रहे हैं पर दिमाग ज़्यादा हावी हो रहा है, तो डेफिनेटली चाह रहे हैं कि आपको कैसे एक्सप्रेस करें बातें, ठीक है। चलो तुमको लेकर चलें हम उन फिज़ाओं में, यानी कि ये आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं हम क्या आ रहा है यहाँ पे, ओके। ये वाला कार्ड, तू एक कदम चल मैं 10 कदम तेरे साथ हूँ, यानी कि ये आपसे लीड करवाना चाहते हैं अपनी लाइफ को। यू आर मोर देन अ फ्रेंड फॉर मी, यानी कि ये फ्रेंड से कहीं ज़्यादा, आपको दोस्त से कहीं ज़्यादा समझते हैं, यानी कि आपको लवर और आपको वाइफ, आपको हस्बैंड इस तरह से समझते हैं गाइस। और दिखाना, इज़ देयर एनी वन एल्स इन योर लाइफ, यानी कि पूछना चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई और तो नहीं आ गया है, ठीक है। फ्रेंडशिप लीड्स टू लव, यानी कि आपकी फ्रेंडशिप जो है प्यार में बदलेगी। और नीचे से लेती हूँ आप कुछ कार्ड्स, ओके। ओके, तन्हाई में हमेशा तुम मेरे साथ होती हो, तो चाहे ये ड्राइव कर रहे हों, चाहे अकेले हों, चाहे ये कहीं जा रहे हों, आप हमेशा साथ रहती हो इनके, ठीक है। इमेजिन करते हैं, यू आर ऑलवेज इन माई माइंड, यानी कि आप इनके माइंड में अभी भी चल रहे हो। 2 बार ये मैसेज आ गया गाइज, क्या बात है, राइट पाथ, आपके साथ बिल्कुल राइट पाथ है इनको लगता है, ठीक है। और क्या है, मूविंग ऑन इज़ नॉट ईजी, ये मूव ऑन कर ले तो इनके लिए बिल्कुल ईजी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहना यही चाहते हैं कि आपसे दूर जाकर इनको बिल्कुल भी ईजी नहीं है, सब कुछ ऐसा लग रहा है बस। लव यू द वे यू आर टॉकिंग, जिस तरह से आप बात करते हैं इनको बहुत प्यार फील होता है आपके प्रति, ठीक है। और देखते हैं हम क्या है, गिव मी क्लियरिटी समहाउ, यानी कि किसी बात की क्लियरिटी मांगना चाहते हैं आपसे। माई लव फॉर यू नेवर एंड, यानी कि आपके लिए इनका प्यार जो है कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है।
अनफिनिश्ड है। यू ऑलवेज इन माई थाट्स आई कैन फील इट, यानी कि आप इनके थाट्स में रहते हो, इनको फील भी होने लगा है, यानी कि आप इनके आसपास ही रहते हो, इनके पास बैठे रहते हो, इनको ऐसा फील होता है। लास्ट वन एक मेरी तरफ से लूँगी गाइज, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती क्या आएगा, लेकिन देखते हैं इनके मन में क्या चल रहा है, वास्तव में ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, चले देखते हैं। ठीक है, आई एम मिसिंग यू बैडली। वाओ गाइज, आपके सामने मैंने एक लास्ट वन निकाला है, ये वाकई में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइज। इतना अच्छा मैसेज जो लास्ट वाला है, सबसे बेस्ट मैसेज है, तो इसके लिए तो एक सब्सक्राइब बनता ही है गाइज। ठीक है, लाइक के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपसे। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मेरा वेट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।